देश आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, लेकिन इस देश के कमजोर हक वंचित समाज को आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित भारत के दबे कुचले, अमीर गरीब सभी लोगों को समान घोषित करने वाले संविधान को लागू किया गया। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमारी थी, जो राजनीतिक स्थिति हमारी थी, 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद भी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति वही थी। हमें ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आजादी कब मिली? ये आजादी मिली जब भारत का संविधान लागू हुआ। उस दिन असली आजादी लागू हुई और गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, टूटी झोपड़ी में रहने वाला, कच्चे मकान में रहने वाला हर गरीब भी इस देश में बराबर हो गया। संविधान से पहले हम पे क्या था? क्या पक्के मकान थे? नहीं। क्या खुले में घूमने की आजादी थी? नहीं। क्या अच्छी शिक्षा का अधिकार था? नहीं। क्या अच्छे इलाज का अधिकार था? और तो आज भारत की संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और चपरासी से लेके आईएएस, आईपीएस बनने का अधिकार भी महिलाओं को अगर मिला तो वो इसी संविधान की वजह से मिला। आज अगर पुरुषों के साथ हमारी दो माएं भी मंच पे बैठी हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियां और हमारे महापुरुषों के संघर्ष, उनके बलिदान की वजह से जो संविधान रूपी फल हमें मिला, ये उसकी वजह से बैठी। जिनको उजाले में निकलने का अधिकार भी नहीं था, उनको मालिक बनाने का अधिकार, उनको आजादी से जीने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया। आज संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। खतरा इसलिए क्योंकि आज जो केंद्र की सत्ता में सरकार है, और बुरा यह है कि मध्य प्रदेश में भी वो सरकार है, ये पूरी सरकार, इनका मुख्य संगठन आरएसएस, इनकी विचारधारा हमेशा से संविधान के विरोध में रही। संविधान के लागू होने के 5 दिन बाद से ही इन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये संविधान हमारा संविधान नहीं है। ये झंडा तिरंगा, जिस तिरंगे में भारतीय सेना का वो जवान जो शहीद होता है वो लिपट के आता है, इन्होंने ये कहा कि ये तिरंगा हमारा झंडा नहीं है। आज ये लोग बड़ी सत्ता में हैं, यानी कि बहुत ताकतवर हैं, केंद्र में भी सत्ता में है, स्टेटों में भी सत्ता में है। दबी दबी आवाज में इनके नेता, इनके धर्मगुरु, इनके अधिकारी कर्मचारी, इनके मंत्री संतरी, और अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग आजादी का दिवस मना रहे थे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए।
इस बात को इस तरह समझो कि जिस तरह से भीम आर्मी के मुखिया के रूप में मैं हूं और भीम आर्मी के नेताओं के रूप में हमारे सभी सम्मानित नेता हैं, वो जो बात कहते हैं वो मुझसे पूछे बिना नहीं कहते, या वो बात कहते हैं जिनकी चर्चा हमारे संगठन में होती है। आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो बात कर रहे हैं, हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब ये पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को खत्म कर दें। हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पिछले दरवाजे से तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को बदल के भारत में मनुस्मृति नामक संविधान को लागू करना चाहते हैं। इसलिए जब हमने भीम आर्मी का निर्माण किया, इस शपथ के साथ किया था कि भीम आर्मी भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच है। हम ये जानते थे कि जैसे जैसे आरएसएस के लोग सत्ता में आएंगे, ये भारतीय संविधान को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और जब से सत्ता में आए 2014 से केंद्र में, तब से षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आज हमने तय किया है कि गली गली, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले जाके जिनको संविधान की वजह से आजादी मिली, जिनको संविधान की वजह से अधिकार मिले, उन लोगों को जागरूक करके इकट्ठा करना है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। संविधान विरोधी ताकतों को जमीन दल करना है। इसलिए क्योंकि आज जो अधिकार मिले हुए हैं, इनको खोना नहीं है मेरे साथियों। आज जो अवसर मिले हुए हैं, इनको खोना नहीं है मेरे साथियों। इसलिए हमें संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ रही है। अब दूसरी बात सरकार की है कि जब से भारत में लोकतंत्र आया, सरकारें बननी शुरू हुई। आप गौर करना, सरकार होती क्या है। जैसे आपने ये पगड़ी मेरे सर पे रख दी और एक समिति बना के अपनी रक्षा सुरक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा सुरक्षा और अपनी तरक्की का फैसले मेरे हाथ में दिए, उसी तरह से हम लोग वोट देके एक समिति, एक सरकार चुनते हैं, जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में रहने वाले, अगर वो प्रदेश की सरकार है और अगर वो देश की सरकार है, तो देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के हितों की रक्षा करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे,